挽回 Bankai. Bankai. Bankai बांकाई एक सिंगल वर्ड जो इनफ है किसी को भी गुज़बम्प्स देने के लिए। एंड थ्रू आउट द एंटायर ब्लीच सीरीज हम लोगों ने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के बांकाइज को विटनेस करके रखा है और एवरी सिंगल बांकाई और उनके एबिलिटीज सारे फैंस को ऑफ कोर्स सरप्राइज किए। और ये ब्लीच कैरेक्टर हिट्स बांकाई, उनसे जो ऑरा निकलता है ना वो देख के स्वाद सा आ जाता है भाई। एंड टुडे आई विल टॉक अबाउट 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बांकाई ऑफ द एंटायर ब्लीच सीरीज। ब्लीच फैंस गेट रेडी। और शुरू करने से पहले अगर इस वाले चैनल पर नए हो तो मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। सब्सक्राइब करने के बाद पास में जो घंटा है उसे दबा के ऑल पे सेट कर रहे हो। तुम्हारा भाई बस तुम्हारे लिए वीडियो लाता है, मेक श्योर तुम लोग सब्सक्राइब कर रहे हो। 挽回千本桜影吉 बियाकुएस बांकाई सेनबोन जाकुरा कागेयोशी, वन ऑफ द वेरी फर्स्ट बांकाई जिसके साथ हम लोग को इंट्रोड्यूस कराया गया। एंड इट्स अ मोर पावरफुल वर्जन ऑफ हिज शिकाई। और बियाकुए का जो सेनबोन जाकुरा है उसका बहुत ही ज्यादा पावरफुल वर्जन है उसका बांकाई। हम लोगों ने ऑलरेडी देख के रखा है बियाकुएस बांकाई कैसे काम करता है। वो अपने सूट को ग्राउंड में हिट करता है, वो डिसअपियर हो जाता है और उसका सूट मल्टीपल थाउजेंड ऑफ टाइनी पेडल्स में बदल जाता है जो बना होता है ऑफ कोर्स उसके स्पिरिचुअल एनर्जी से। और इसको बियाकुए अपने मर्जी से कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर सेनबोन जाकुरा कागेयोशी को हम लोग बहुत सारे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन टॉक अबाउट बियाकुएस बांकाई स्किल। वो एक मैसिव स्किल कवर करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका स्वॉर्ड लिमिटेड नंबर में स्प्लिट हो जाता है जो उसको ऑफ कोर्स हेल्प करता है, बट आगे जाके वो समन करता है थाउजेंड ऑफ पैडल जो पूरा ब्लेड का बना होता है जो पूरे एरिया को कवर कर सकता है। और इसी चीज को यूज करके बियाकुए एक सिंगल ओपोनेंट के साथ साथ मल्टीपल ओपोनेंट्स को टारगेट कर सकता है। जो हम लोगों ने 1000 इयर्स ब्लड वॉर कोर 1 के अंदर देख रहे हैं उसने अकेले 3 स्टन ईटर्स के अगेंस्ट जाके तीनों को पेल दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल बियाकुए अपने बांकाई का सेंका यूज करता है जो उसका फर्स्ट फॉर्म है, जहां पर वो प्रीफर करता है बस सोर्ड के साथ फाइट करने के लिए। फिर बियाकुए अपने सेकंड स्टेज पर जाता है और यूज करता है गोकी, जहां पर आता है 1000 ऑफ पेटल्स जो डॉज करना किसी के भी लिए भी बहुत ही ज्यादा टफ है भाई। फिर इन सब के बाद बियाकुएस बांकाई फाइनल स्टेज जिसका नाम है शुकेई, एंड दिस इज द फाइनल एंड द मोस्ट पावरफुल स्टेज ऑफ बियाकुएस बांकाई। और इस स्टेज में जाके सारे के सारे सोर्ड्स बस एक प्योर सिंगल व्हाइट सोर्ड में बदल जाता है जिससे बियाकुए अपने ऑफेंसिव पावर के एकदम मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता है और ये उसको अलाउ करता है डिवास्टेटिंग अटैक डिलीवर करने के लिए। हियर बियाकुएस बांकाई इज नोन फॉर एलिगेंस, प्रिसिशन एंड शेयर डिस्ट्रक्टिव कैपेबिलिटी जो इसको बनाता है वन ऑफ द मोस्ट विजुअली स्ट्राइकिंग एंड पावरफुल बांकाई इन द ब्लीच सीरीज। Bankai. Minazuki. उनोहानास मिनाजुकी जिसका मतलब है ऑल थिंग्स एंड्स। इट्स वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड टेरिफाइंग पावर इन ब्लीच सीरीज। हमको ऑलरेडी पता है उनोहाना इज द फर्स्ट केनपाची एंड द मास्टर ऑफ हीलिंग एंड कॉम्बैट। तो इसी वजह से उनोहाना का जो बांकाई है मिनाजुकी इसके अंदर उसके कैरेक्टर के दोनों साइड को रिफ्लेक्ट किया गया। उनोहाना जब अपना बांकाई मिनाजुकी को एक्टिवेट करती है तब उसकी सोर्ड एक लिक्विड लाइक सब्सटेंस में बदल जाती है जो उसके पूरे आसपास के एरिया को कवर कर लेता है भाई। उनोहाना के बांकाई के अंदर ब्लड मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है मेरे भाई, बट अगेन मिनाजुकी का जो एग्जैक्ट नेचर है वो अभी तक हमारे सामने अनक्लियर है। बांकाई रिलीज होने के साथ साथ एक बैटलफील्ड क्रिएट करता है जो पूरा ब्लड में डूबा है और इसी सेम ब्लड को यूज करके उन्होंने अपना ओपोनेंट को भी डैमेज करती है और अपने आप को भी हील कर लेती है। और ये बांकाई के टाइम जो आसपास ब्लड देखते नहीं, नॉर्मल ब्लड नहीं है मेरे भाई, ये ब्लड ओपोनेंट के फ्लेश एंड बोन्स को पिघल सकता है ब्रो। हमको ऑलरेडी पता है उन्होंने की जो शिकाई है दैट इज मोर ऑफ हीलिंग पावर, और इसका ऑपोजिट है उन्होंने की बांकाई जो पूरा एंटायरली कॉम्बैट में फोकस्ड है। एंड दिस बांकाई रिफ्लेक्टिंग हर ट्रू नेचर एज द डेडलीस्ट वॉरियर ऑफ हर एरा। हम लोगों ने देखा था उन्होंने अपने बांकाई को ज़ारागी केनपाची के अगेंस्ट यूज किया था जिसको यूज करके उनोहाना ने ज़ारागी केनपाची को मार दिया था फिर रिवाइव भी कर लिया था। ये करने के पीछे रीजन क्या था? ऑफ कोर्स ताकि ज़ारागी केनपाची अपने लिमिट को क्रॉस कर पाए, अपने आप को पुश कर पाए। और जो बांकाई मिनाजुकी के डेडली नेचर है ना, ये हाईलाइट करता है उनोहाना's वायलेंट पास्ट एंड हर आइडेंटिटी एज द फर्स्ट केनपाची। ऑल्दो द क्रिएटर ऑफ ब्लीच कोबो सेंसेई ने आज तक मिनाजुकी को ठीक से क्लियरली हम लोग को एक्सप्लेन किया ही नहीं, बट अगेन इसका डिस्ट्रक्टिव पावर एंड रीजनरेटिव प्रॉपर्टीज मेक इट वन ऑफ द मोस्ट फियरसम बांकाई in the series. Bankai Sakashima Yokoshima Happo Fusangari. Shinji Hirako, the former captain of the 5th Division,
जिसके जंपक्तो का नाम है साकंदे। यहाँ पर शिंजी का बांकाई जो हम लोगों ने कोड 2 में देख के रखा है ना, वो ओरिजिनल मांगा एनिमे के अंदर इंक्लूड हुआ ही नहीं था मेरे भाई। शिंजी का बांकाई उठाया गया था लाइट नोवेल से, जो देखने के बाद सारे के सारे फैंस को बहुत ही बढ़िया लगा कि चलो ब्लीच एनिमे लाइट नोवेल से चीजें उठा रहा है और फैंस को सरप्राइज कर रहा है। उसके बांकाई का नाम है साकाशिमा योकोशिमा हप्पो फुसागारी। उसका बांकाई पावरफुल होने के साथ साथ बहुत ज्यादा ट्रिकी भी है। बेसिकली ये बांकाई ना सेंस को डिस्टॉर्ट कर देता, चाहे वो फ्रेंड हो एनिमी हो, नो मैटर व्हाट, इसके रेंज पर आने से तुम्हारा सेंस डिस्टॉर्ट हो जाएगा ब्रो। इस बांकाई के रेंज में आने के साथ साथ जो ओपोनेंट्स है वो एक दूसरे को अटैक करने लगेंगे ऑटोमेटिकली। ये एबिलिटी पूरे बैटल के अंदर एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, जिससे उसके आसपास के लोग एक दूसरे के ऊपर भरोसा करते ही नहीं है और आपस में लड़ने लगता है भाई। ये शिंजी's बांकाई इज एक्सट्रीमली डेंजरस मेरे भाई। दैट्स द रीजन शिंजी अपने बांकाई को कोई टीम बैटल में यूज करता ही नहीं है। इवन आसपास अगर उसका एलाइज भी हो तब भी शिंजी अपने बांकाई को यूज करता नहीं है, बिकॉज ये बांकाई अपने रेंज पर सारे लोगों के ऊपर इफेक्ट डाल देता है। इस बांकाई इज बेटर सूटेड फॉर द सिचुएशन जहां पर वो कंप्लीटली अकेले खड़ा होता है, उसके चारों तरफ से एनिमीज से भरे और बीच में वो अकेले है। दैट्स द मोमेंट जहां पर वो अपने बांकाई को खींच के सब लोगों को पेल सकता है। हेलो एवरीवन, आज हम लोग क्रैश गेम खेलने जा रहे हैं और मिल इसमें मेरी मदद करने वाला है, बिकॉज उन लोगों ने क्विक रिजल्ट के साथ अपना खुद का गेम बनाया। तो आइए इसको ट्राई करते हैं हम लोग। मैं इसमें 1000 रुपए लगाने जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि मैं इससे कहीं गुना अधिक जीत सकता हूँ। मैं जितना ज्यादा वेट करूंगा मेरी विनिंग्स उतनी ही ज्यादा बड़ी होगी और इसमें आपकी टाइमिंग सबसे ज्यादा जरूरी। और हाँ, मैं इसमें लगभग 4 गुना ज्यादा अमाउंट जीत गया। मैं आज सच्ची में लकी था। आप इसको खेलने का ट्राई कर सकते हैं। नीचे मेरे पिन कमेंट के लिंक पर क्लिक करें और रजिस्ट्रेशन करते वक्त मेरा प्रोमो कोड BVF7 यूज करें। ना मेरा प्रोमो कोड यूज करने से अप टू 20,000 तुमको मिलने वाला है अपने फर्स्ट डिपॉजिट पर। तो यार जस्ट गो फॉर इट। आज आप बहुत ही लकी रहने वाला है। その力の名前はね、挽回だよ。ज़ाराकी केनपची द मॉन्स्टर, जिसके बांकाई का कोई ऑफिशियल नाम ही नहीं है। उसके बांकाई को बोला जाता है अननेम्ड बांकाई, बिकॉज आज तक राइटर ने इसका कोई नाम ही नहीं दिया। हम लोग ऑलरेडी पता है मेरे भाई ज़ाराकी एज अ कैरेक्टर बिना बांकाई के कितना ज्यादा खतरनाक है। वो एक मॉन्स्टर है भाई। बट जब फाइनली ज़ाराकी अपने बांकाई को हिट करता है, वो एक प्योर डीमन बन जाता है। ज़ाराकी अपने बांकाई को रिलीज करने के साथ उसका पूरा स्किन एकदम लाल हो जाता है, जो सिंबलाइज करता है उसका रॉ पावर एंड रेज। और ये बांकाई हिट करने के साथ साथ उसका जंपक्तो एकदम से छोटा मोटा हो जाता है, जो रिफ्लेक्ट करता है उसका वाइल्ड एंड ब्रूटल फाइटिंग स्टाइल। ये बांकाई हिट करने के साथ साथ उसका ऑरा भाई एक अलग ही लेवल पर चला जाता है। यहाँ पर केनपची एक हंग्री स्टेट में चला जाता है कि उसको बहुत ज्यादा भूख लगी है, लोगों को मार के खाना पड़ेगा उसको, ऐसा एकदम फील करता है वो। ज़ाराकी केनपची स्ट्रेंथ हम लोग को पता है कितना ज्यादा है, बट इस बांकाई को हिट करने के साथ साथ बोलो ना एकदम से मॉन्स्टर हो जाता है भाई। इस फॉर्म में ज़ाराकी किसी भी ऑब्जेक्ट और किसी को भी एक स्लाइस में काट सकता है। और ये बांकाई ज़ाराकी यूज करता है जेरार्ड वेलकिरी के अगेंस्ट। उसका बांकाई वायलेंस का मैनिफेस्टेशन है भाई। बहुत ही द रेज, रॉ पावर, डिमोनिक एबिलिटी डाल देते उसके अंदर। इवन मांगा के ना जब ज़ाराकी ने ये बांकाई एक्टिवेट किया था और वेलकिरी के साथ फाइट कर रहा था, तब बियाकुया ये देख के शॉक हो जाता है कि व्हाट इज ही डूइंग राइट नाउ। इज इट द सेम केनपची वी नो? हिज बांकाई इज द प्योर अनरिस्ट्रिक्टेड वर्जन ऑफ हिमसेल्फ। हम लोगों को पता है सारे सोल रिपर्स के अपने जंपक्तो के स्पिरिट के साथ ना स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट ज़ाराकी के केस में ऐसा नहीं है। उसके साथ अपने जंपक्तो का इंस्टिंक्चुअल रिलेशनशिप है। जैसे मैंने बोला, उसके बांकाई का अभी तक पूरे सीरीज के अंदर ऑफिशियली कोई नामकरण किया ही नहीं गया। इट्स मोर लाइक ज़ाराकी का बांकाई उसके पर्सनालिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एकदम फाइट करने के लिए भूखा रहता है और हमेशा हीट में रहता है। नाम हो बांकाई का या फिर नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है, बस मेरे को ओपोनेंट को पेलना है, दैट्स इट। 挽回加点胸骨からまつ真珠 Shunsui's Bankai is one of the most mysterious and dangerous Bankai in the anime. इस बांकाई की एबिलिटी बहुत ज्यादा यूनिक है। इसके आसपास के रेंज में जितने लोग हैं, ये सब लोगों को फोर्स करता है, इंक्लूडिंग द विल्डर। ये बांकाई सब लोगों को फोर्सफुली एक डेडली गेम में पार्टिसिपेट करा देता है, जिसको शुनसुई अपने इमेजिनेशन से कंट्रोल करता है। शुनसुई का ये बांकाई बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है। ये बांकाई अलग अलग स्टेज में आता है। नंबर 1 तामेराई किजुनो वाकाचियाई, जिसका मतलब है शेयरिंग ऑफ द वुंड्स। इस फेज के चलते शुनसुई जिस भी वुंड से इन्फ्लिक्ट होगा, वो सेम वुंड वो अपने ओपोनेंट के साथ शेयर करेगा।
फॉर एग्जाम्पल अगर शुनसुई कट या फिर इंजर्ड हो तो सेम इफेक्ट उसके ओपोनेंट के बॉडी में भी जाएगा। सेकंड स्टेज है जंका नो शितोने, जिसका मतलब है द बेड ऑफ शेम। ये एक एक्ट है जिससे फीलिंग ऑफ डिस्पेयर जो है वो तुम्हारे अंदर एकदम से इन्फ्लिक्ट किया जाता है। इस फेज के चलते शुनसुई और उसका ओपोनेंट दोनों एक साथ एक अलग ही होपलेसनेस के ऑरा के थ्रू वो लोग जाने लगता है, जिससे उनके अंदर बहुत एक डिप्रेसिंग वाइब आ जाती है, एक डिस्पेयर आ जाती है। इट्स मोर लाइक कि ओपोनेंट को इमोशनली अफेक्ट करता है भाई। 3 नंबर स्टेज है डांगियो नो फूचे, जिसका मतलब है द अबेस। इस फेज के चलते शुनसुई अपने ओपोनेंट को एक डीप अबेस में डाल देता है और इस फेज के चलते ओपोनेंट फील करता है कि वो डूबता जा रहा है, अंदर डूबता जा रहा है। उसका जो कॉन्फिडेंस है सब कुछ एकदम अंदर से चला जाता है, वो मूव नहीं कर पाता है, फाइट बैक आगे कर ही नहीं पाता है भाई। जैसे मैंने ऑलरेडी बोला ये बांकाई बहुत ज्यादा ही ब्रोकन है भाई, बहुत सारे अलग अलग स्टेज है और सारे के सारे स्टेज के थ्रू ओपोनेंट एक एक करके जाता है। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज इतोकिरी बासामी, जिसका मतलब है थ्रेड कटिंग सीजर, द थ्रेड कटिंग सीजर। और ये शुनसुई के बांकाई का फाइनल एंड द मोस्ट डेडली स्टेज है भाई। उसके बांकाई का ये फेज एक्टिवेट होने के साथ साथ एक बहुत ही इनविंसिबल फोर्स के साथ ओपोनेंट का सर धड़ से अलग हो जाता है और ये अटैक ऑलमोस्ट एक गारंटेड डेड अटैक है टू द ओपोनेंट भाई। और यहाँ पर शुनसुई के बांकाई को बोला जाता है लास्ट रिजॉर्ट, मतलब अगर कुछ बचता नहीं है और कोई अटैक नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, लास्ट में जाके उसको ये यूज करना पड़ता है, इससे पहले नहीं। अब ऐसा होने के पीछे रीजन क्या? ऑफ कोर्स इसका लार्ज स्केल, रेंज, उसके आसपास के जितने लोग हैं सब लोग इसके अंदर आ जाता है भाई। और जैसे मैंने बोला इस बांकाई के अंदर बहुत ज्यादा इमोशनली हैवी इफेक्ट है। द बांकाई इफेक्ट्स नॉट जस्ट द टारगेट बट द एवरीवन इन इट्स रेंज। तो अनफॉर्चुनेटली ओपोनेंट के साथ साथ जितने अपने लोग हैं सब लोग इसके अंदर आ जाता है भाई। दैट्स द रीजन शुनसुई के लिए ये लास्ट रिजॉर्ट है, जब कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है तब उसको जाके ये यूज करना पड़ता है। और जब मांगा में शुनसुई अपने ये बांकाई यूज किया था उसका रियाइत्सु का लेवल देख के इचिगो खुद शॉक हो जाता है भाई। तो समझ लो जिस बांकाई से मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है वो कितना ज्यादा खतरनाक है। 挽回観音開き紅姫改め उराहारा वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड कैरेक्टर ऑफ ब्लीच, जो मेरा बहुत ज्यादा क्लोज टू हार्ट है। उसके बांकाई का मीनिंग है मॉडिफिकेशन ऑफ द क्रिम्सन प्रिंसेस ओपन डोर। उराहारा के बांकाई की एबिलिटी है रिकंस्ट्रक्ट एंड मॉडिफाई, जिसको भी वो टच करता है उसको वो रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है एंड मॉडिफाई कर सकता है इजीली, इंक्लूडिंग लिविंग बीइंग्स एंड द ऑब्जेक्ट। सपोज अगर उराहारा इंजर्ड हो रहा है वो इस एबिलिटी को यूज करके अपने आप को रिकंस्ट्रक्ट कर सकता है। फॉर एग्जांपल उसने ये एबिलिटी यूज किया था अपने एक आंखें को रीअटैच करने के लिए और एक कॉमरेड के बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए। यहाँ पर मॉडिफाई एंड रिकंस्ट्रक्ट को छोड़ के वो डिसमेंटल भी यूज कर सकता है भाई। उराहारा अपने बांकाई को यूज करके इजीली ऑब्जेक्ट्स एंड बॉडी पार्ट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसका पावर लेवल बढ़िया यार, तुमको आगे देखने को मिलेगा। प्लस उसका बांकाई उसके कॉम्बैट एबिलिटीज को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर देता है। उराहारा इस पावर को यूज करके इजीली अपने पावरफुल एनिमीज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके बॉडीज को अल्टर कर सकता है भाई, जिससे उसके ओपोनेंट्स इजीली डिसेबल हो जाते हैं और एलिमिनेट भी वो इजीली कर सकता है। उराहारा का बांकाई तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है बट ये लोगों को सपोर्ट करने के लिए सूटेबल नहीं है, बिकॉज इसका इफेक्ट बस सोलो बैटल के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। मैं यहाँ पर स्टोरी स्पॉइल नहीं करूंगा कैसा क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट एंड ऑल। ये वीडियो बस बांकाई के बारे में है, तो आगे मैं फाइट रिलेटेड कोई बातचीत करूंगा नहीं तो इससे स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी। बस 1 महीने बाकी है, फिर नया सीजन आ रहा है यार। Bankai. Senzomaru from Squad Zero and her Bankai was absolutely चुम्मेश्वरी भाई। सब लोगों ने इसकी तारीफ की और ये बांकाई का जो स्ट्रक्चर है ना भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा बढ़िया लगा। एंड अगेन इट वाज एनिमे ओरिजिनल बांकाई मेरे भाई। सेंजुमारू को इस बांकाई को गेन कराने के लिए बाकी 3 स्क्वाड 0 के मेंबर्स अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिए। और जिन लोगों को पता नहीं उनको बता देता हूँ, सारे के सारे स्क्वाड मेंबर्स के पास अपना खुद का बांकाई है जो बहुत ही ज्यादा, मतलब यू जस्ट कांट इमेजिन द पावर लेवल, इतना ज्यादा पावरफुल है। बट उनमें से बस सेंजुमारू ने अपना बांकाई यूज किया और उसको यूज कराने के लिए 3 मेंबर्स ने अपने आप को सैक्रिफाइस कर दिया। अब ऐसा क्यों है? सेंजुमारू ने जब अपना बांकाई यूज किया था तब उसने बोला था ईच स्क्वाड 0 मेंबर्स के जो पावर्स है उन लोगों ने खुद से सील करके रखा है, बिकॉज एक स्क्वाड 0 मेंबर के बंदे कैन डिस्ट्रॉय द रियल्म्स। यस यू हर्ड इट राइट, उनका पावर इतना ही ज्यादा मैसिव, इतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है कि वो लोग डरते हैं जिसको वो लोग प्रोटेक्ट कर रहा है उसको ही ना गलती से वो लोग डिस्ट्रॉय कर दे। तो आगे स्क्वाड 0 मेंबर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं था मेरे भाई, उनके जो 2 जंपाक्तोस है उनको उन लोगों ने सील कर दिया था। आगे कोड 2 के अंदर सेंजुमारू ने हम लोग को एक्सप्लेन किया था ईच स्क्वाड 0 मेंबर एक ब्लड ओथ पैक्ट के थ्रू गया था और इस पैक्ट के अकॉर्डिंग बस एक स्क्वाड 0 के मेंबर अपना बांका यूज कर पाएगा और बाकी तीनों को अपने आप को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। ये जो सील है उसको अनलॉक करने के लिए बांकाई
को अनलॉक करने के लिए। तो फॉर दैट रीजन हम लोगों ने एनिमे के अंदर देख के रखा है। बाकी 3 लोगों ने अपने आप को सेक्रीफाइस किया ब्लड ओथ पैक्ट को तोड़ के सेंजुमारू के बांकाई को रिगेन करवाने के लिए। और स्क्वाड 0 के मेंबर्स अपने आप को सेक्रीफाइस करने से पहले वांट सेंजुमारू नॉट टू गो ओवरबोर्ड, बिकॉज़ उनको पता है सिंगल स्क्वाड 0 मेंबर के पास इतना ही ज्यादा मैसिव स्ट्रेंथ है कि वो सारे के सारे रियल्म्स बहुत ज्यादा खतरे में जा सकता है। और ऑफ कोर्स हम लोगों ने एनिमे के अंदर देख रखा है जब सेंजुमारू ने बांकाई को अनलॉक किया, एक्टिवेट किया, तब सारे के सारे रियल्म्स एकदम से हिलने लगे थे भाई, इंक्लूडिंग द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। उसका पावर स्केल एकदम स्काई रॉकेट हो गया था भाई। आई होप ये सारे वर्ड्स इनफ है तुम लोगों को समझाने के लिए स्क्वाड 0 के बांकाइस और उनके पावर, एबिलिटी, स्ट्रेंथ कितना ज्यादा बढ़िया है। चलो फॉर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट बांकाई। 挽回残火の太刀 ज़ांका नो ताची, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट बांकाई। जो वर्ड यामामोटो ने बोला ना वो सुन के यार एकदम गूज़बम्स आ गया था भाई। यहाँ पर यामामोटो विल्ड करता है रियोजिन जाक्का। इट्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट जंपक्तो ऑफ द फायर एलिमेंट। जब यामामोटो अपने शिकाई को रिलीज करता है तब उसके पूरे ब्लेड से फ्लेम्स आता है, बट बांकाई के टाइम कोई विजिबल फ्लेम्स हम लोग को दिखाई नहीं देता, बट उसके आसपास सराउंड में जितना एरिया है पूरे एरिया के अंदर एक मैसिव हीट वेव क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर यामामोटो जब अपना बांकाई यूज करता है उसका बॉडी का डिग्री बहुत ही ज्यादा राइज हो जाता है। एक सूरज में जितना हीट है सेम हीट उसके बॉडी के अंदर आ जाता है भाई, तुम समझ रहे हो। इससे अगर यामामोटो किसी भी चीज को टच करेगा तो वो एग्जिस्टेंस से मिट जाएगा भाई। इस फेस के चलते यामामोटो की बॉडी बहुत ही ज्यादा हाई टेम्परेचर में चला जाता है, 1.5 मिलियन डिग्री। एंड द नेक्स्ट वन इज मिनामी कक्का जुमानकुशी दाइसोजिन। इस बांकाई की एबिलिटी से यामामोटो एक डेड आर्मी को समन कर सकता है, जिसको प्रीवियसली उसने अपने फ्लेम से जला के मार दिया था। समझ रहे हो, जिनको अपने फ्लेम से मार दिया था उन लोगों को समन करके फाइट करवा सकता है भाई। दैट्स अ इनसेन एबिलिटी मैन। और उसके बाद भी देयर इज अनदर एबिलिटी नेम किता तेंची काजिन, जिससे यामामोटो एक वॉल ऑफ फ्लेम से सब लोगों को स्लैश कर सकता है भाई। यहाँ पर यामामोटो का बांकाई इतना ही ज्यादा डेंजरस है कि उसके आसपास जितने कैप्टन्स है ना सब लोग उसके बांकाई से डरता है भाई। इसके पीछे रीजन क्या है, यामामोटो अगर ज्यादा देर तक अपने बांकाई के फॉर्म में रहेगा, अपने बांकाई को एक्टिवेट करके रहेगा तो पूरा सोल सोसाइटी एकदम वाइप्ड आउट हो जाएगा भाई। लेकिन ये बांकाई टीम बैटल के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है मेरे भाई, बिकॉज हम लोगों को पता है कि भाई इसका हीट वेव कितना है, सब कुछ पिघल के बस बोन्स बाकी रहता है। इवन कई हद तक बोन्स भी पिघल जाता है ब्रो। पूरे ब्लीच एनिमे के अंदर योहाबा वाज द ओनली वन जो यामामोटो के अगेंस्ट फाइट कर सकता था, उसको छोड़ के देयर वाज नो वन भाई। 紳士白筆一文字最新式の言い方で言うなら挽回ということになるんかの इचिबे वन ऑफ द डेडलिएस्ट कैरेक्टर इन द एंटायर सीरीज, जो पूरे सीरीज के अंदर बस एक बार अपने बांकाई को यूज किया। और सबसे बढ़िया बात क्या लगा मेरे भाई पता है, सारे कैरेक्टर जैसे बांकाई बोलता है ना, बट वो बांकाई नहीं बोलता, उसने बस नाम लिया इचिमोनजी और आगे बोला इचिमोनजी। हाँ, आजकल के लोग इसको बांकाई बोलते हैं, मतलब वो समझा रहे हैं बांकाई वर्ड से मैं काफी ऊपर हूँ। ब्रो जस्ट कैजुअली यूज्ड हिज बांकाई विदाउट सेइंग बांकाई। और उसके बांकाई का पावर इज टू गुड, फार बियॉन्ड इमेजिनेशन भाई। उसके बांकाई की एबिलिटी बहुत ही ज्यादा यूनिक है। उसके पास नेम्स एंड उसके मीनिंग्स को कंट्रोल करने का एबिलिटी है। उसके बांकाई में उसके हाथ पर एक बहुत ही लंबा ब्रश आ जाता है, इंक रहता है, और इसको यूज करके वो चीजों के नाम बहुत ही इजीली ऑल्टर कर सकता है। और इसी कमांड के साथ साथ फंडामेंटल नेचर्स एंड एबिलिटी से एकदम से चेंज हो जाती है भाई। इसका मतलब समझ रहे हो, वो किसी भी लोग का नाम या फिर किसी ऑब्जेक्ट का नाम चेंज कर सकता है, जिससे वो इंसान या फिर ऑब्जेक्ट अपना पावर ही खो देगा भाई। जैसे हम लोगों ने एनिमे के अंदर देख रहे हैं, योहाबा के अगेंस्ट उसने यूज किया था अपने बांकाई को, जिससे उसके पावर को हाफ में डिवाइड कर दिया था भाई। और उसका नाम चेंज करके लिख दिया था AR। उसको रेसिस्टली ब्लैक एंड बना दिया था, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गया था। उसका पावर 2 हिस्सों में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, डार्कनेस एंड लाइट। डार्कनेस को यूज करके वो किसी भी पावर को भी नुलिफाई कर देगा, और लाइट को यूज करके वो रिस्टोर कर सकता है। ये इचिबे's बांकाई इज एग्जांपल ऑफ ए डीप फिलोसॉफिकल कांसेप्ट इन कॉम्बैट। और नेट टीजर के अंदर भी आई होप तुम लोगों ने उसका रॉ पावर का डिजाइन देख के रखा है भाई, जिसको आजकल के बच्चे मेलेवोलेंट श्राइन बोलता है ना, बहुत पहले कुबो ने उसको दिखा के रखा है इचिबे के पावर के थ्रू। इचिगो's ट्रू बांकाई बिना कोई डाउट के इट्स द बेस्ट बांकाई इन द एंटायर सीरीज। अगर इसके बारे में डिटेल्स में बात करने जाऊंगा तो यार एक पूरी वीडियो लग जाएगी। यहाँ पर हम लोग इसे बांकाई को अलग अलग स्टेज में डिवाइड कर सकते हैं, ज़ंगेत्सु ट्रू नेचर, ट्रू ज़ंगेत्सु, द फ्यूजन ऑफ पावर्स, द नेचर ऑफ द अटैक एंड द विजुअल एंड इंपैक्ट। इचिगो का जो बांकाई है तेंसा ज़ंगेत्सु इनिशियली हमारे सामने प्रेजेंट किया गया था एज ए स्लीक ब्लैक ब्लेड, जिसके अंदर बहुत ज्यादा स्पीड एंड पावर है, राइट। बट फाइनल आर्क के चलते हमारे सामने रिवील हुआ दैट ज़ंगेत्सु इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इचिगो's क्वीनशिप पावर, नॉट हिज ट्रू शिकिगामी ज़ंपक्तो। मेरे भाई इचिगो का जो ट्रू ज़ंपक्तो है ना, वो रिफ्लेक्ट
करता है शिनिगामी की एबिलिटीज, जिसका नाम दिया गया तेंसा जंगेत्सु, राइट। बट उसके जंगेत्सु का ट्रू फॉर्म हमारे सामने रिवील किया गया बाय एन ओल्डर मोर ट्रेडिशनल अपीयरेंस विद अ लार्ज डबल एज्ड ब्लेड। इचिगो का ट्रू बांकाई एनर्जी को एनहेंस करके बहुत अटैक एंड डिफेंस को एनहेंस कर देता है। मैं उसके पूरे बांकाई के ऊपर एक अलग से सेपरेट वीडियो लाऊंगा जिसे तुम लोगों को सब कुछ समझ में आएगा, बिकॉज इस वीडियो में मैं A to Z खुल के बातचीत नहीं कर पा रहा, बिकॉज स्पॉयलर्स इशू है, किसके साथ फाइट हुआ एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोलने जाऊंगा तो बहुत सारे लोग स्पॉइल हो जाएंगे। और ऊपर से इस वीडियो का टाइटल है टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट बांकाई, तो मैं चाहता हूँ बांकाई तक मैं सीमित रखूं टॉपिक को। बाकी आई होप ये वीडियो तुम लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। तुम्हारा फेवरेट बांकाई पूरे सीरीज के अंदर क्या है इसका नाम कमेंट पर जरूर बताना, और चैनल पर ना तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए ब्लीच रिलेटेड वीडियो लाता रहेगा। लाली पीछे से देख रही है, सब्सक्राइब तो आज करना ही पड़ेगा भाई। और चाहो तो तुम लोग मेरी आइजन वाली वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और नीचे पिन्ड कमेंट से मेल को जरूर चेकआउट करना, मेरे प्रोमो कोड यूज करने से तुमको मिलने वाला है फ्री कैश। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।